हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। और आई एम वेरी लकी और फॉर्चुनेट ना कि आज जो बीओपी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन आपके सामने बताने जा रहे हैं, निवेदिता वशिष्ठ, वो मेरी सिस्टर ही हैं और काफ़ी इस बिजनेस को अपने हस्बैंड के साथ, डॉक्टर कमल खान के साथ, काफ़ी पैशनेट होके बिल्ड कर रहे हैं, काफ़ी नॉलेज रखती हैं इस बिजनेस का और शी इज़ अ लीडिंग लेडी ऑफ आवर टीम। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों का हेल्प से बुलाना चाहूँगा निवेदिता वशिष्ठ अपनी प्रेजेंटेशन जो करें। वेलकम निवेदिता। सभी को नमस्कार जी, मेरा नाम निवेदिता वशिष्ठ है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वेस्टीज बिजनेस प्रेजेंटेशन में। और मैं आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग आज बहुत सारा काम हो आपको और आपने पता नहीं कैसे समय निकाला हो, लेकिन आप इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ क्योंकि आज के समय में सभी लोग अपने अपने काम में इतने बिजी हैं कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए समय नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो बहुत एम्बिशियस हैं और ड्रीमर हैं और जो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, वो किसी ना किसी तरीके से उन तक पहुंच जाती है। भगवान उनको रास्ते दिखाता है और आप अब बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम सभी को कहते हैं कि अगर आप जिस भी इंसान को इस मीटिंग के लिए बुलाएं, वो सारे के सारे उनको हम बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग होने चाहिए, उनका सोशल सर्कल एक बहुत अच्छा होना चाहिए, उनको लोग मानने वाले होने चाहिए। तो अगर आप सब इसके लिए आपको चुना गया है तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे कि वेस्टीज हमारे जिसके बारे में हम आज आप बात करेंगे, और इसमें लिखा है विश यू वेल्थ का जो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसका ब्रोशर देखा था तो मुझे लगा था कि एक इतना सुंदर उन्होंने ब्रोशर बनाया है, इतनी बड़ी कंपनी है और वेल्थ के स्पेलिंग पता नहीं कैसे इनसे मिस्टेक होगी, लेकिन इसका जब मुझे बाद में समझ में आया, अजीत भैया ने मुझे बताया कि वेल्थ का मतलब होता है वेल्थ थ्रू वेलनेस। ये मेरी सबसे फर्स्ट स्लाइड है। पहले मैं थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी आपको। मेरा नाम निवेदिता वशिष्ठ है, मैं सोलन से ही बिलोंग करती हूँ, हिमाचल प्रदेश में सोलन से मैं बिलोंग करती हूँ। सोलन के पास ही गांव है लाडो, जहाँ अजीत भैया मेरे भैया हैं, वही मेरा जन्म हुआ और मेरी सारी एजुकेशन सोलन में ही हुई। बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमए किया है, बीएड किया है और उसके बाद मेरी मैरिज होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे शुरू में मतलब 15 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, और मैं सबसे पहले एक और नाम आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। वैसे तो आप बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, उनका नाम है डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ और मैं उनकी वाइफ हूँ और बहुत ही प्राउड मैं फील करती हूँ कि मैं उनकी वाइफ हूँ, क्योंकि ये जो शायद जो नए लोग भी हैं वो इस मेरी पूरी प्रेजेंटेशन में बार बार उनका नाम सुनेंगे कि कमल जी ऐसे कहते हैं कमल जी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो मेरे हस्बैंड है। और जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि एक हाउसवाइफ एक बिजनेस वूमन बन गई है। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं फुल टाइम एक होम मेकर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, एक फुल टाइम मदर हूँ। और हमेशा मैं जैसे एजुकेशन होने के साथ साथ भी शुरू में जैसे हमारी शादी हुई तो मैंने अपने करियर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसका मेन रीजन क्या था कि मुझे लगता था कि शुरू में अपने फैमिली को देख लो, अपने जो हमारे इन लॉज हैं उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करो। हम अपना पूरा का पूरा, मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज को देखा है जो अपना करियर पूरा शुरू में सेक्रीफाइस कर देती हैं अपनी फैमिलीज के लिए। और लेकिन ये मुझको कोई गलत भी नहीं लगता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं चाहती थी कि जो मेरे बच्चे हैं मैं उनको खुद पाल पोस कर बड़ा करूं, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा कनेक्ट हो, कोई बीच में हमारे इमोशनल गैप ना हो। क्योंकि मेरी अपनी सोच थी कि मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं जॉब में जाऊंगी या उनको किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाऊंगी तो शायद वो कनेक्शन बीच में जो मदर और चिल्ड्रन का होता है वो शायद बीच में कहीं मिस ना हो जाए। मैं सब कुछ खुद करना चाहती थी और ये हमारा दोनों ने मिलके हमने ये डिसीजन लिया कि मैं जॉब नहीं करूंगी और मैं एक होम मेकर बनूंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, हमारे बच्चे बड़े होने लगे और फिर मुझे ऐसे लगा कि अब हम शायद मैं कुछ थोड़ा समय एक्स्ट्रा, हमारे को जब स्कूल चले जाते हैं बच्चे तो फ्री में रहने लगी। मुझको लगा कि अब कुछ लाइफ में कुछ अलग करना चाहिए। वैसे हम कमल सर
ने मेरे को हमेशा बहुत ज्यादा इन्होंने मेरे को बोला है कि आप निकलो, किचन से निकलो और बाहर जाओ। और बहुत दुनिया में मैं इनके लिए थैंकफुल हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी नहीं सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मैंने एक बार, मैं बताना चाहूंगी कि एक बार मैंने इंटरव्यू भी देने की सोची कि चलो मैं कहीं स्कूल में जॉब कर लेती हूँ। लेकिन जॉब में अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा है कि आपको बीच में 12 साल का गैप हो चुका है, आपने पढ़ाई कब बंद कर दी और 12 साल आपने कुछ नहीं किया है, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम आपको कैसे जॉब दे सकते हैं। तो मुझे उस समय मुझे समझ में आया कि जो जॉब है उसके लिए तो मेरी जो क्वालिफिकेशन इज नॉट इनफ, मतलब मेरे को वो टैट वगैरह जो कुछ उनकी थी रिक्वायरमेंट वो मैं फुलफिल कर रही थी, लेकिन जो समय बीत चुका है उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही लो होने लग गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अपनी जिंदगी में। और जब लोग कभी बात भी करते हैं, हमारे रिलेटिव्स आपस में बात करते हैं कि क्या कर रहे हो बेटा तुम, तो हम बोलते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं करते। मैं यहाँ सच एक बात बताना चाहती हूँ कि हो सकता है हमारे साथ बहुत सारी हाउस वाइफ जुड़ी हों, कि सबसे पहले सुबह घर में एक लेडी उठती है जो कि एक होम मेकर है। सारे बच्चों को स्कूल भेजना, ऑफिस भी जाना, और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 11 बजे तक हम लोग काम करते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि तुम क्या करते हो, तो हम खुद ही सबसे पहले बोलते हैं कि जी कुछ नहीं करते, हम तो घर में ही रहते हैं। हमारा जो काम होता है वो कहीं नहीं दिखता। इसलिए मेरे को ऐसे रियलाइज होने लगा है कि इफ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो। और ये बात मुझको चुभने लगी। और मेरे को अभी मैंने एक स्टोरी सुनी, जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का क्या मतलब होता है कि आप कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करो और जबकि आपके बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आए, एक सक्सेसफुल लाइफ आपको सक्सेस आपको मिले और बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़े उसको, लेकिन फिर भी उन सबको ओवरकम करके आप निकल गए। तो जब मैंने एक स्टोरी सुनी एक हाउस फ्लाई की। हाउस फ्लाई क्या होती है? एक मक्खी उस घर में, जो घर में पाई जाने वाली एक आम मक्खी होती है। वो क्या करती है कि सारा दिन वो घर में घूमती है, इधर से उधर इधर से उधर, और जहां उसको रोशनी दिखती है वो बार बार खिड़की पे जाके उस कांच में अपना सिर पटकती रहती है कि मैं यहाँ से उड़ जाऊं। लेकिन जितनी मर्जी बार वो घूमती रहे, ऐसा वो कभी उसको तोड़ नहीं पाती और निकल नहीं पाती। मुझे ऐसे लगने लगा कि हमारी लाइफ भी शायद ऐसी ही है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सोचते हैं कि कभी ना कभी हम ये हो जाएगा तो हम कुछ करेंगे, ये हो जाएगा तो हम कुछ करेंगे, लेकिन बार बार और पता ही नहीं चलता, और एंड में हम सोचते हैं कि सारी जिंदगी बीत गई। जैसे मुझे अब लगता है कि 15 years, मतलब हमारी लाइफ 15 साल ऐसे बीत गए और हमने कुछ नहीं अचीव किया क्या? हमने कुछ नहीं किया। और फिर ऐसे लगा कि नहीं, ये तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और अगर हम देखें तो हमारे घर में एक दरवाजा भी होता है, लेकिन जो हाउस फ्लाई अगर उसको धक्का भी मारो ना फिर भी अंदर ही आती है। कोई एक चाहिए होता है इंसान जो कि हम बाहर निकले और हमें रोशनी दिखाए। और मैं इसके लिए मैं फिर ढूंढने भी लगी कि काश कुछ ऐसा हमें मिले। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा दुखी थी, मैं दुखी नहीं कहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे इसके रिवॉर्ड भी हमें मिले। मुझे मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मैं जब स्कूल जाती हूँ मुझे पीटीएम में जाने में बहुत ही अच्छा लगता है, इतना प्राउड फील होता है, सारे टीचर्स उनकी इतनी तारीफ करते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ये अचीव किया है, ये मेरी अचीवमेंट है। इसके अलावा जब भी मैं खाना बनाती हूँ, कोई भी हमारे घर में आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि उनके लिए मैं कुछ अच्छा बना सकूं। और वो जब बोलते हैं कि थैंक यू, मजा आ गया, तो मुझे फिर इतनी खुशी मिलती है इन सब चीजों से। लेकिन इसके अलावा मेरे दिमाग में जो एक छोटा सा वो था कि कुछ कमाना है कुछ, मुझे ऐसे लगा कि मेरे जैसी ऐसी बहुत सी लेडीज होंगी जो कि ऐसा कुछ करना चाहती हैं, अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अगर उन्हें एक मौका मिले कि कुछ वो अर्न भी कर पाए, तो इससे उनकी सेल्फ इमेज भी हाई होगी। और बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें हमेशा बच्चों के लिए हम नहीं सोचते कि ये चीज चलो बाद में देखेंगे, लेकिन अपने लिए तो हम सेक्रीफाइस वाली ही लाइफ जीते हैं। इवन हम खाना भी, अगर ज्यादा सब्जी बचेगी तो हम सारी खा जाएंगे, और अगर बिल्कुल भी नहीं बची तो सूखी रोटी भी खा जाएंगे। मुझे लगता है शायद आप लोग मेरी बातों से थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो। तो इस तरीके मैं ये आपको थोड़ी सी अपनी एक स्टोरी सुनाई कि कैसे जो एक हाउसवाइफ आज एक लैपटॉप के सामने बैठी है और आपसे बात कर रही है। मैं आपसे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैंने आपको अपने इनविटेशन में बताया था कि हम ये बिजनेस के लिए क्यों आए हैं, क्या हमारी लाइफ में है, क्या हम यहाँ आज बैठे क्यों हैं सारे लोग, तो जो हमारी जिंदगी है उसमें
अगर आप देखेंगे तो ये हमारी इनकम है और ये हमारे ड्रीम्स हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको, आप अपने बचपन में अगर जाएंगे तो हमारे को हर एक चीज ऐसे लगती थी कि ये भी हमारी है, ये भी हमारी है, ये भी हमारी है। हर इंसान के पास बड़े बड़े सपने होते हैं, जैसे एक बड़ा घर, एक अच्छी गाड़ी हो, हमारे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन कैसी हो, कहाँ वो पढ़ें, कहाँ घूमने जाएं। वो पेरेंट्स के लिए हम लोग क्या करें। मैं ऐसे देखती हूँ कि कई बार गेस्ट आते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है कि फैमिली में हम कहाँ सो रहे हैं, कहाँ अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। एक अच्छा घर हो, सब आराम से कंफर्टेबली रह सकें, अच्छी गाड़ी हो, तो फिर हमारे को ये चिंता नहीं होगी कि इतनी धूप है जी हम कहाँ जाएं, बढ़िया एसी लगा हो, कोई चक्कर नहीं, बढ़िया हम जा सकेंगे। सब लोग अच्छा सोचते हैं। अपने पेरेंट्स की बात मैं करती हूँ, पेरेंट्स ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर आज हम यहाँ हैं, हम जिस भी स्थान पे हैं आज, जो भी आप सब लोग जहाँ पे भी हैं, हमारे पेरेंट्स की वजह से ही है। उनके संस्कार, उनकी मेहनत, सब कुछ उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन हमने उनके लिए क्या किया? अब क्या समय है? अब तो हमारे पास समय ही नहीं है उनको देने के लिए। सब लोग इतने बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में। उनके लिए कुछ अच्छा करें हम, उनको कभी घुमाने ले जाएं। मेरे को तुम बहुत सारे, मैं मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कहीं अपने गांव घर से, और बस उनका रास्ता एक फिक्स जगहें होती हैं 2-3 जहां वो जाते हैं। कभी वेकेशन नाम की चीज ही नहीं है। मिडिल क्लास में तो कहीं नहीं है कि कहीं हाँ छुट्टियां मनाने जी हम कहीं जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चैरिटी हम लोग कैसी करते हैं। अभी कोविड हुआ तो हमने क्या किया? हो सकता है कुछ लोगों ने थोड़ा दान दिया हो, लेकिन फिर भी कितना दिया? अगर जिनके पास बहुत है, जैसे कि सोनू सूद जी के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया? सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन हम दे तो तभी सकते हैं ना अगर हमारे पास कुछ हो। छुट्टियां मनाने की बात जैसे कि मैंने की कि हम कहाँ जाते हैं या क्या करते हैं। अगर आप देखेंगे कि तो जो हमारी जो इनकम है वो तो इतनी सी है, लेकिन हमारा जो सपने हैं उसका दायरा बहुत बड़ा है। और ये जो इनकम है, ये जो हमारे ड्रीम्स हैं, ये हमारी इनकम के साथ मैच नहीं होते। इसलिए हम अपने सपनों को सिकोड़ देते हैं और बस सिर्फ अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने में ही लगे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते। वो बोलते हैं कि हम अपने सपनों को नहीं छोड़ेंगे, हम तो अपने सपनों को तो हम पकड़ के रखेंगे और बल्कि हम उनको अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। तो जो आज लोग यहाँ बैठे हैं, उनमें से एक, आपकी क्वालिफिकेशन तो पूरी हो गई, नहीं तो अदरवाइज तो आप भी कहीं ना कहीं बिजी होंगे थे। लेकिन अगर आप ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ ढूंढ रहे हो। सपने को अचीव करने के लिए सपना क्या होता है? हमने सपने तो देख लिए, लेकिन सपना हमें पूरा कैसे करेंगे? सपने को पूरा करने के लिए हमारे को कुछ गोल निर्धारित करने होते हैं। हमारे को कुछ अपना, उनको एकदम, हम जैसे अगर कोई इंसान बोले कि 1 करोड़ रुपए कमाना है मेरा ड्रीम है जी, तो ये इमोशनल होते हैं ड्रीम। हम कुछ बड़ा सोचते हैं करने की और छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। हम कुछ गोल डिसाइड करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम एक्शन लेते हैं। बहुत सारा हम काम काम हमें हमेशा करना होता है। हम कभी भी, हम आज भी जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि इट इज अ बिजनेस। कोई स्कीम नहीं है ये जिसमें कि आप एक रातों रात अमीर बन जाएंगे। यहाँ पे आके भी काम करना होता है। लेकिन ये जरूर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जितनी कम मेहनत करके आप यहाँ जितने ज्यादा अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप अच्छा मनी कमा सकते हैं, जितना ज्यादा अच्छा आप लाइफस्टाइल आपको यहाँ मिलेगा, उतना और किसी जगह पॉसिबल नहीं। जब हम सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, हमारे सपने हैं, हम एक अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो यूनिवर्स, वो भगवान जिन हमें देखते हैं और फिर वो हमें सब कुछ वो देते हैं। यूनिवर्स के पास कमी नहीं है, यूनिवर्स के पास अथाह सब कुछ है। वहां से सिर्फ वो फिर जब देखते हैं कि हाँ ये इंसान, अब इसके अंदर ये पात्रता आ गई है, इसको ये चीज देनी चाहिए, ये इसके लिए बहुत ही पैशनेट है, तो फिर हमें वो चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद मिलती भी किसको है? जो कि देने की नियत भी रखता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो आज की जो प्रेजेंटेशन है ये ड्रीमर्स के लिए ही है। लाइफ में इंसान को चाहिए क्या? 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी हर इंडिविजुअल किसी न 3 चीजों के लिए काम करते हैं: टाइम, मनी और फाइनेंशियल फ्रीडम। अब टाइम क्या होता है? टाइम तो सबको भगवान ने सब बराबर दिए हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन 24 घंटों का हम करते क्या है? वो 24 घंटे हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? 24 घंटे सबके पास है, अंबानी के पास भी है, किसी बैगर के पास भी है। लेकिन बस उस 24 घंटों में हम क्या करते हैं,
ये हमारी डेस्टिनी को निर्धारित करता है। आखिर हमको पैसा कितना चाहिए, जैसे कि सेकंड पॉइंट आपने लिखा था कि मनी, लेकिन हमको पैसा कितना चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्लाइड कि 1920 में एक फैमिली का गुजारा 1 रुपए में बड़े बढ़िया आराम से हो जाता था, कि एक ठीक सी एक लाइफ होती थी और 1 रुपए में चलती थी। 1940 में इस 1 रुपए के साथ एक जीरो लग गया, और अगर 1960 की बात करें तो इसमें 2 जीरो ऐड हो गए। इसका मतलब है कि एक एक जीरो हर बार बढ़ती जा रही है। 1980 में 1000 रुपए, 2000 में देखेंगे आप तो 10,000। इससे पहले के समय में हो सकता है आप में से कुछ लोग हो या आपको नहीं हो पता, लेकिन 2000 में तो हम सभी लोग, मैक्सिमम लोग शायद इस दुनिया में आ चुके थे। तो 10,000 में एक की इनकम होना किसी फैमिली के लिए सफिशिएंट था, उनका अच्छे से घर चल पड़ता था। लेकिन अगर हम 2000 की बात करें तो इसमें देख सकते हैं आपकी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में ही थोड़ी लाइफ ढंग से चलती है। आजकल स्कूल की फीस इतनी महंगी है, आजकल हर चीज, अगर आप अभी पीछे लोग बोल रहे थे कि 100 रुपए लीटर वो पेट्रोल हो गया, तो ये चीजें महंगी किसको लगती हैं? महंगी महंगी सस्ता कुछ नहीं होता है, बस जो चीज हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती वो महंगी है, और जो नहीं, जो चीज हमारी पॉकेट अलाउ करती है वो सस्ती है। तो क्या 1 लाख रुपए हम कमा रहे हैं आज के समय में ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी सकें? अगर हम यहाँ देखें तो ये जो 80% लोग हैं इस दुनिया में, आप जिन भी लोगों को जानते हो, जो 80% लोग हैं उनके पास ना टाइम है, ना ही उनके पास पैसा है, और सिक्योरिटी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग हैं जो कि सिंपल जॉब करते हैं या जिनके छोटे मोटे कोई बिजनेसेस होते हैं, और इनकी जो जिंदगी होती है वो पूरी की पूरी ईएमआई भरते भरते ही खत्म हो जाती है। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी हाईली पेड जॉब पे हैं, इनके पास पैकेज इनका अच्छा होता है, तो इसलिए इनके पास पैसा तो होता है, थोड़ी सिक्योरिटी भी होती है, लेकिन समय नहीं है। और अगर हम आ, मतलब सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, पर लेकिन मुझको ऐसे लगता है कि अगर आपके पास पैसा हो और आपको उसको एंजॉय करने के लिए टाइम ही ना हो तो उस पैसे का क्या फायदा। इसके अलावा एक और कैटेगरी के लोग आप देख रहे हैं कि 3% जो कि एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, जो कि सिस्टम से पैसा कमाते हैं, इनके पास समय भी है, पैसा भी है और सिक्योरिटी भी है। तो आप किस कैटेगरी में अपने आप को अभी देख रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि आप जो ऊपर की 2 कैटेगरीज में से अपने आप को कहीं देख रहे हैं, तो मैं इसका एक जो सिंपल सोल्यूशन, हमारे को प्रॉब्लम पता चल गई है कि क्या है, लेकिन फिर इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो सबको पता है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? तो ये सोल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? ये कोई, आप जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो फिर एकदम लोगों के दिमाग में ये बातें आनी शुरू हो जाती हैं कि कोई मेंबर्स बनाना होगा, ओ ये मैम बैठ के हमें मेंबर्स बनाना बता रही हैं, या हमारा ही मेंबर बना देगी शायद। तो मैं आपको थोड़ी सी ये चीजें क्लियर करना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। इसके लिए हम ये स्लाइड देखते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है। ट्रेडिशनल मार्केट में एक मैन्युफैक्चरर है जो सामान बनाता है, वो अपना सामान मार्केट में भेजता है। मार्केट में सामान कैसे जाता है? रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स के थ्रू। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट होती है उस सामान की, और वो फिर फाइनली कस्टमर के पास पहुंच जाता है। ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जो हमेशा से चला आ रहा है, और ये बड़ा ही सक्सेसफुली रन कर रहा है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसने सामान बना दिया, उसने एक कुछ भी कोई भी चीज उसकी, उसने कहा 40 रुपीज में इसकी लागत आ रही है और ये मैंने बेच दी मार्केट में। अब मार्केट में जाते गई, मार्केट से बाद एडवर्टाइजमेंट, कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो हो गई है 100 रुपए की। बीच का 60 रुपीज मार्केट में और एडवर्टीजमेंट में बन जाता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मार्केट में कोई गलत लोग नहीं है, ये लोग अच्छे हैं, इन्होंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाया होता है तब ये कुछ अर्न करते हैं, सबने अपने बीवी बच्चे पालने हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि रिटेलर गलत है जी, होलसेलर गलत है। लेकिन हम जिस सिस्टम की बात कर रहे थे, इसमें अब आप अगर देखेंगे तो मैन्युफैक्चरर ने तो 40 रुपए में बनाई, सबसे इंपॉर्टेंट भी मैन्युफैक्चरर है। दूसरे हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर को 100 रुपए में वो मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट भी कंज्यूमर है। लेकिन इसमें कंज्यूमर को कितना नुकसान होता है? तो उसको 60 रुपए अपने ऐसे उसके कहीं चले जाते हैं काले कुएं में जहां से वापस नहीं आते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग है कि बीच के जो सिस्टम को, इसको हम हटा देंगे और मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट हम कंज्यूमर से जोड़ेंगे।
बीच में जो ये 60% पैसा जो कि मार्केट में और एडवर्टाइजमेंट में बन रहा था, ये कंज्यूमर को वापस मिल जाएगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, हम किसी नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली सोर्स ऑफ इनकम क्या है। क्योंकि अगर सोर्स ऑफ इनकम दूसरे किसी इंसान की पॉकेट है, तो इसका मतलब है कि वो एक स्कीम है और वो कोई लीगल कंपनी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि जो पैसा मार्केट में बंटना था, जो पैसा एडवर्टाइजमेंट में जाना था, वो 60% वो कंज्यूमर को वापस मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर ने यहाँ एक बड़ी ऐसी स्माइल दे दी है। बात करते हैं कि जो वेस्टीज, जिस कंपनी के हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, वो है किसकी, कौन है वो लोग। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये 3 लोग हैं, गौतम वाली सर, दीपक सूजी और कमलवीर सिंह जी। ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कमल जी हमेशा बोलते हैं कि जो देने वाला होता है, अगर उसकी नीयत अच्छी है तो उसमें हमेशा ही बरकत होती है। और मैं इनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमने खुद भी देखा है, जबकि पीछे कोविड में बहुत डाउन सबका बिजनेस आ गया था, फिर भी एक बार जब हमारे से पीवी कंप्लीट नहीं हुए थे, तो वेस्टीज ने अपने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो एवरेज के हिसाब से, जो कि हमेशा से क्वालिफाई करते थे, उस हिसाब से पे आउट किया। जबकि हमने बहुत सारी ऐसी कंपनीज और बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना था कि उन्होंने सैलरीज काट दी, लोगों को निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो अपना पैसा आपको बांट रहे हैं, वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ खड़े। अब वेस्टीज कौन है? वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में आने वाली पहली भारतीय कंपनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जिसने प्रोडक्ट के प्राइस और प्रोडक्ट की क्वालिटी दोनों में संतुलन हमेशा बनाए रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम बात करते हैं चाइनीज की, एक एग्जांपल है ये कि चाइनीज प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसका प्राइस हमें बहुत लो होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी का कोई पता नहीं होता है। चाइनीज के लोगों को कैसी प्रोडक्ट्स चाहिए, वो बोलते हैं कि बस हमारे को क्वालिटी कैसी भी हो, सस्ता होना चाहिए। बोलते हैं ना कि चाइनीज प्रोडक्ट है, अगर खत्म हो जाए तो बोलते हैं अगर चले तो चांद तक और अगर ना चले तो शाम तक। तो इसी बात दूसरी तरफ है, होते हैं जैसे यूएसए के लोग होते हैं, अमेरिका के लोग होते हैं, उनको कैसी क्वालिटी चाहिए, उनको क्वालिटी अच्छी चाहिए और वो उसके लिए पैसा अच्छा दे सकते हैं, उनको उसके प्राइस से प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो इंडिया है वो हमेशा की तरह बहुत ही स्मार्ट है, इंडिया के लोग बहुत ही स्मार्ट हैं। उनको तो क्वालिटी चाहिए अमेरिका वाली और प्राइस उन्होंने देना है चाइना वाला। जैसे कि आपको पता ही है, लेडीज को तो स्पेशली पता ही है कि जब भी हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमको किसी ने बताया है कि ये तो जी 2000 का सूट है, तो काउंटिंग 1200 रुपए से शुरू करती हैं। मुझे नहीं पता कि कोई कोई एक्सपर्ट 1000 रुपए से भी शुरू करती है, पर मैक्सिमम 1200 से शुरू करते हैं। तो जो वेस्टीज है वो एक ऐसी कंपनी है जिसने प्रोडक्ट की क्वालिटी जो बहुत रीजनेबल रेंज में बहुत अच्छी जिन्होंने क्वालिटी दी, और इसके अलावा वेस्टीज भारत इंडिया में सबसे फास्ट ग्रो करने वाली कंपनी है। प्रोडक्ट्स की अगर आप रेंज देख सकते हैं तो कई बार हम बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं मार्केट में, लेकिन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बिजनेस के लिए, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि आखिर प्रोडक्ट हमने लाने कौन से हैं। क्या हम कोई प्रोडक्ट नया घर में ला रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा घर में ऐड कर रहे हैं। ये बात अगर आप देखेंगे कि ये पूरी एक रेंज है हेल्थ केयर की और होम केयर की, इसमें कैसे प्रोडक्ट्स हैं सारे। अगर आप होम केयर में देखेंगे, कपड़े धोने, बर्तन धोने, जो कि हमेशा ही घर में आ रहे हैं, पोछा लगाने के प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पर्सनल केयर है तो साबुन है, पेस्ट है, क्रीमें हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, परफ्यूम्स, डियोज, टैल्कम, बहुत ही अच्छे इनके रिजल्ट है। इसके अलावा हेल्थ फूड भी है, जैसे आप देख सकते हैं राइस ब्रान ऑयल एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छा अगर आप जैसे आज सुबह हमारे घर में गेस्ट आए थे तो हम पूरियां फ्राई कर रहे थे, लेकिन हमारा घर पूरा धुएं से नहीं भरा। ये इसका जो बॉइलिंग वो होता है, सॉरी, ये जलता नहीं है ये तेल ना, 264 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये तेल जलता है, इसलिए ये जलता नहीं है, इसलिए धुआं नहीं होता है। तो आप आराम से इसको अपने घर में यूज कर सकते हो। इसके अलावा चाय इतनी अच्छी है, एग्री के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ओरल केयर के अच्छे हैं और हेल्थ सप्लीमेंट्स भी जबरदस्त हैं। जैसे मैं आप लेडीज के लिए आज स्पेशली एक बात और कहना चाहती हूँ कि
हम लोग सबका ध्यान रखते हैं लेकिन हम अपना ध्यान नहीं रखते, हमारे पास अपने लिए समय नहीं होता है। और फिर बात बहुत सारी, जैसे कई सारी ऐसी हैं, शादी के बाद यहाँ सिजेरियन हुआ है, कमर में दर्द है, बाजू में दर्द है, घूम रहे हैं, वैसे ही लगे हैं, तो थोड़े सप्लीमेंट्स खा लो, आप हेल्दी रहोगे। और हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन ये है कि एक कैल्शियम की गोली हम खा सकते हैं और इससे इतने अच्छे रिजल्ट मिले। मेरे भी सिजेरियन हुआ है, लेकिन भगवान की दया से रोना नहीं पड़ता है कि कमर में दर्द हो रही है, हमेशा हम ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खूब हेल्दी हूँ। ये तो हुई प्रोडक्ट्स की बात, बिजनेस की बात। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, क्या पैसा है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे 10 प्रकार की इनकम आपको मिलती है, जिनके बारे में हम एक हमारी प्रेजेंटेशन होती है मंडे को, उसमें इसमें डिटेल में बात करते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताती, लेकिन बस सिंपल थोड़ा सा है कि कुछ जैसे रिटेल प्रॉफिट होता है, परफॉर्मेंस बोनस होता है, ये अलग अलग तरीके की हमारे को इनकम मिलती है। जब हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया था तो 7 ही तरीके की इनकम मिलती थी, लेकिन कंपनी जितना अच्छा ग्रो कर रही है वो उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट रही है और अब 10 तरीके की इनकम शुरू हो गई है। ये लास्ट की मैं 7, 8, 9 जो 3 तरीके की इनकम है, इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बात आपसे जरूर करना चाहूंगी जी। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हर इंसान के रग रग को समझते हैं, यहाँ इसके जो फाउंडर्स है वो बहुत अच्छे लोग हैं। हम सबके ना ड्रीम्स होते हैं, जैसे हमने शुरू में बात की कि ट्रैवलिंग भी एक ड्रीम होता है। बहुत से लोग हैं जो पूरी की पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन एक जो एवरेज जो फैमिली है वो अपने जॉब के पैसों में या जो छोटे बिजनेसेस वो करते हैं उसके पैसों में, वो उनके पास इतना पैसा कभी नहीं होता। मतलब ट्रैवलिंग को हम एक्स्ट्रा जैसे मानते हैं, तो हमारे पास कभी भी इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता है कि हम कहीं भी देश विदेश में घूमने चले जाएं। हमारे पास हमेशा ही लिमिटेड होता है और हम सोचते हैं कि चलो कभी जाएंगे कभी जाएंगे, दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर जगह है, लेकिन जो विस्टीज है वो जबरदस्ती आपके सपने पूरे करवाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ट्रैवल फंड, जब आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं तो कंपनी आपको ट्रैवल फंड देती है। ये जो ट्रैवल फंड होता है इसको आप निकाल नहीं सकते, इसको आप कहीं यूज नहीं कर सकते। ये जब आप गोल्ड डायरेक्टर बनेंगे तो आपके अकाउंट में इकट्ठा होता रहेगा, और अगर आप घूमने नहीं जाओगे तो आप इसको खर्च नहीं कर सकते, इसलिए आपकी मजबूरी है, क्योंकि इकट्ठा पैसा देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हम लोगों के लिए। तो इस आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप कहीं घूमने जाओगे, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि आपके सपने जबरदस्ती पूरे करवाते हैं। ये हमारे सोलन के ही कुछ लोग हैं, प्रदीप सर है, नवीन सर है, और ये पीछे कार्टून नेटवर्क है। और अगर आप देखेंगे कि बच्चों के लिए ये जगहें बनी है, लेकिन यहाँ बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। और अगर आप देखेंगे ये कितनी सुंदर जगह है, हो सकता है कि हमारे हम क्या ये हमारे लिए नहीं बनी है, ये किस लोगों के लिए ये जगह है? अगर आप हमारे बच्चे क्या डिजर्व नहीं करते यहाँ जाने की? मुझे तो बहुत, हम हमेशा अपने बच्चों को बोलते हैं कि बड़े सपने देखो, बड़ा, उन्होंने यही चीजें देखी हैं। उन्होंने, मेरी बेटी ने तो अपनी एक अलग से ड्रीम बुक भी बना रखी है और उसमें इन चीजों के नाम है बहुत सारे। उसको हमने बताया था छोटे छोटे ड्रीम से शुरू करना, ताकि हमारे माइंड को ये मैसेज आए कि जो सपने होते हैं वो मिलता भी है, वो पूरा भी होता है। और पता नहीं इसमें कितनी पावर्स है, मैं आपको कैसे ये एक्सप्लेन करूं कि इन चीजों में कितनी पावर है, कि जो लिखना होता है और जो विजुअलाइज करना होता है इन ड्रीम्स को, ये जो चीजें हैं इसमें उसके सपने, उसने छोटी छोटी चीजें लिखी थी और वो अचीव हो गई, पता भी नहीं चला कि कब हम लोगों को उन चीजों को, उसने जो लिखा था वो उसको मिल गया। ऐसे ही हमने भी अपनी ड्रीम बुक बनाई है। 2012 में मैंने एक डायरी में अपने कुछ ड्रीम्स लिखे थे। कमल सर ने मुझसे कहा था कि तुम बोलते 100 ड्रीम लिख सकते हो क्या? तो मैंने कहा कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मेरे पास अभी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है, तो मेरे पास मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। और मैंने लिखने शुरू करे, और अभी हम कुछ देखते, एक दिन ये मेरे को दिखा रहे थे, बोलते ये देखो, मेरे को पता भी नहीं था, मैं तो भूल गई थी उन चीजों को कि क्या क्या लिखा, और उसमें से मैक्सिमम चीजें हमने अचीव कर ली हैं। और इतना अच्छा लगता है, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये चीजें हैं ये सब लोगों के लिए बनी है, ये कार्टून नेटवर्क सबके लिए बने हैं, डिज्नी वर्ल्ड भी हमारे लिए बना है, हमारे बच्चों के लिए बना है। लेकिन हम अपनी लाइफ में ये देखिए, राजकुमार सर पटाया सिटी में घूम रहे हैं, ये सारे लोग सोलन से, हम ये गए क्रूज के ऊपर, ये कोई बिल्डिंग नहीं है जो इनके पीछे है, वो एक जहाज है एक, और ये इतने दिनों तक, 3 दिनों तक इन्होंने इस जहाज में ही ये रहे, इतना बड़ा था कि पूरा घूम भी नहीं पाए। और ये अजीत भैया है, मुझको इतना अच्छा लगता है इनको देख के। मैं और अजीत भैया, वैसे हमारी फैमिली बहुत इंटेलिजेंट बच्चों की फैमिली है, और मैं और अजीत भैया तो काफी इंटेलिजेंट होते थे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अजीत भैया ने और मैंने, हम दोनों कुछ लाइफ में बहुत, मैं देखती थी इनको कि ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बड़े ऑफिसर बन गए,
और मैं भी थोड़े समय के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब मुझे इतना प्राउड फील होता है कि अजीत भैया है और ये 1 लाख रुपए महीने का कमाने लग गए हैं। वेस्टीज से ये बिजनेस ही लेते हैं और वेस्टीज से ही इनकी फुल टाइम इनकम है, ये और कुछ नहीं कर रहे हैं साथ में। और इनके साथ मैं भी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों लकी हैं दोनों, कि हम और किसी चक्करों में नहीं फंसे और हम सीधे जाके हमने एक अपने लक्ष्य बनाए और हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। क्योंकि ये सारी जगह जहाँ ये घूमने जा रहे हैं, जो बड़े बड़े हमारे ऑफिसर्स भी हैं वो नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास अगर पैसा भी है तो मैंने आपको बताया था कि समय की कमी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये है कार फंड। हर इंसान का सपना होता है कि गाड़ी हो। पहले ये एक लग्जरी होती थी लेकिन आज के समय में ये एक नीड है। सब सोचते हैं कि गाड़ी हो, और लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों से बात करें वो बोलेंगे कि जी मेटीज में और मर्सिडीज में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों सबको पता है कि गाड़ियों में कितना डिफरेंस होता है। एक गाड़ी में खड़ा है सिर में दर्द हो जाती है और एक गाड़ी में पता भी नहीं चलता चाहे जैसा भी रोड हो। तो यहाँ से वेस्टीज से आपको कार फंड मिलता है जिससे आप गाड़ियां ही ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां जिन्होंने इससे गाड़ियां ली। मैं आपको कुछ से मिलवाना चाहती हूँ। जैसे कि है मदन शर्मा जी, ये सोलन से हैं। ने इस जो हमारी ये प्रेजेंटेशन है इसमें हमने सोलन शिमला के ही लोगों की तस्वीरें लगाई हैं, क्योंकि अभी तक जब भी हम कभी प्रेजेंटेशन की बात करते थे, जब भी हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते थे, उसमें जिन्होंने अचीव किया है हम हमेशा बताते थे जी ये दिल्ली से हैं, ये बॉम्बे से हैं, ये पता नहीं कहाँ से हैं। अब हमें लगता था कि क्या हमारे अपने लोग कब ये अचीव कर पाएंगे, और इतना अच्छा लगता है कि जब हमारे बीच में से जिन लोगों से हम हमेशा मिलते हैं, सर है इनका 3 लाख प्लस का पे आउट है, और ये ऐसे लोग ऐसे इंसान इतने नाइस हैं, ये इतने आराम से बोलने वाले, इतने शरीफ, इतना अच्छा लगता है इनसे बात करके कि ऐसे बिल्कुल सिंपल लोग भी इसमें कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये अजीत भैया है, इन्होंने यहाँ से विटारा ब्रेजा ली, एक फुली ऑटोमेटिक, और पूरी की पूरी वेस्टीज कार फंड से ली है। यहाँ पे देख सकते हैं आप राजकुमार जी, इन्होंने भी एक KUV 500 लिए है। इसके अलावा सोनिया जी, इन्होंने ऑल्टो ली है। सुरेंद्र कुमार जी, इन्होंने भी ऑल्टो ली है। छोटे छोटे हम मैंने आपको बताया था कि हम छोटे छोटे ड्रीम से शुरू करते हैं और अब लास्ट में तो हमने फरारी पे पहुंचना ही है। ये मेरी एक बहुत ही फेवरेट स्लाइड है, इसको देख के मुझको बहुत ही अच्छा मतलब प्राउड फील होता है। मैं और कमल सर हमेशा मुझको साथ ही लेके चले हैं। हम दोनों ने हमेशा मिलकर साथ में काम किया है, सब कुछ हमने साथ में किया है। सारे जितने ट्रेडिशनल बिजनेस थे उसमें भी हम हमेशा साथ में रहे। और जब हमने वेस्टीज शुरू किया और हमारा कार फंड इकट्ठा हो गया तो उसको देख देख के थोड़े हम क्रिएटिव होने लग गए, क्योंकि पता नहीं इकट्ठा पैसा हमारे से देखा नहीं जा रहा था और उसको खर्च हम कर नहीं पा रहे थे। हमारे पास एक पुंटो थी जो कि 5 साल पुरानी थी और बिल्कुल सही और बहुत ही एक सही गाड़ी थी, बहुत ही अच्छी गाड़ी। फिर भी जब हमारे को पैसे इकट्ठे होते दिख रहे थे तो हमने सोचा कि गाड़ी ले लेते हैं, और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ हमारे को वेस्टीज ही दिला सकता है, क्योंकि वेस्टीज से रेगुलर हमारे को कार फंड मिल रहा था तो हमारे को इंस्टॉलमेंट्स की ऐसी कोई चिंता नहीं थी। और मुझे अभी भी याद है कि जिस दिन इसका पेपर वर्क करना था तो कमल सर का फोन आया। ये एक अर्बन क्रूजर है, और अगर आप डॉक्टर कमल के बारे में जानते हैं तो एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इसके अलावा वो डायरेक्टर भी हैं। तो फिर इनके लिए ये गाड़ी लेना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इसका पेपर वर्क करना चाहती था, तो जो वेस्टीज जो बिजनेस है वो मेरे नाम पे है। तो इनका मुझको फोन आया है कि सोनू आप मुझको पैसे ट्रांसफर कर दो कार फंड के, और मैंने उनको 1,30,000 रुपए 1,30,000 रुपए जो कि वेस्टीज कार फंड से मेरे एक अलग अकाउंट में आए हुए थे वो ट्रांसफर किए। और ये इतना प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही थी कि हाउस वाइफ्स हैं जो हमेशा हर चीज के लिए अपने हस्बैंड, पूरा अधिकार है मेरा इनकी पॉकेट के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो हम एक बार बात तो करते ही हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बोलती हैं लेडीज से, उनसे हम बिजनेस की भी बात करते हैं कि पूछ के बताऊंगी। पूछना क्यों है? क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं अभी। लेकिन अगर हमारे पास अपने पास पैसे हों तो हम पूछने की इतनी जरूरत नहीं रहती। इवन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जेंट्स से भी मैं बात करती हूँ, वे जो जेंट्स अगर उनसे हम कहते हैं कि बिजनेस के बारे में बात करते हैं, वो बोलते हैं सोच कर बताऊंगा। सोचने की क्यों जरूरत है हमें? सोचने की सिर्फ इसलिए जरूरत है क्योंकि खरीदना तो साबुन पेस्ट तेल ही है, लेकिन सोचने की क्यों जरूरत है कि जो हमारे पास पैसा है क्या वो हम यहाँ लगा दें? इतना सा तो है।
इसलिए मैं ये एक बहुत अच्छी स्लाइड है जिसको मेरे को देख लगता है कि नहीं, एक हाउसवाइफ होते हुए भी मेरा इसमें कुछ हमने भी कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा है हाउस फंड, जो अब कुछ लोगों को हमारे मिल चुका है सोलन में भी। और हाउस फंड जैसे कि एक ड्रीम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले हमारा एक बहुत सुंदर घर है जहां हम आजकल भी रह रहे हैं गांव में, और मेरे लिए हाउस कभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे लेडीज के लिए होता है कि हाउस का सपना लेके घूमते हैं, मेरा घर ऐसा होगा वैसा होगा। मुझे कभी नहीं लगता था कि मेरा एक बड़ा घर हो और ऐसा हो उसमें कुछ भी। मुझे लगता है एक घर है जो कि बहुत सुंदर है। लेकिन कोविड के समय में मैंने देखा कि बहुत सारे, जब हम घर में रहे, हम तो थोड़े दिनों के लिए आते थे तो सारी फैसिलिटीज थी। पापा मम्मी ने, जो मेरे सास ससुर है, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है इस घर को बनाने में। हमारे हर घर में इतने परफेक्टली सारे सिस्टम है कि स्विच ऑन करो और सब कुछ हो जाता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है, जितना मैक्सिमम कोई कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम आज के हिसाब से देखें तो कुछ चीजें हमारे को मिसिंग लगी। मुझे लगने लगा कि थोड़ा सा हमारे पास एक अच्छा सा प्लेग्राउंड होता। मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, उसको लगा हमेशा हम बैडमिंटन भी खेलते हैं तो इवन शटल यहाँ जा रही है कभी वहां जा रही है, आधा समय तो बॉलें और शटलें ढूंढने में ही लग जाता है। तो ऐसे लगता है कि कुछ एक बच्चों को, जैसे मेरी गुड़िया है, बोलती उसको स्विमिंग का शौक है कि एक स्विमिंग पूल होता है। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि हाउस फंड एक घर बनाना है जिसमें हर फैसिलिटी हो, एक 5 स्टार होटल की तरह हमारा एक बहुत सुंदर घर हो। बहुत बड़ा घर मैटर नहीं करता, लेकिन हर फैसिलिटी हो। बस हम ये चाहते हैं कि जब कोई घर में आए तो बड़े ही खुशी खुशी सबके लिए सब कुछ हो वहां पे। कोई ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। गेस्ट को, जैसे हमारे हमेशा से कहते हैं कि जो मेहमान है वो तो भगवान का रूप है, तो उनको उसी तरीके से हम ट्रीट कर सकें। ये हमारे कुछ दिग्गज हैं जिनको हाउस फंड शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्दी ये बड़े सुंदर सुंदर घर बनाएंगे और गृह प्रवेश में हमारे को भी इनवाइट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातें तो कर ली हैं मैम ने, अब पर करना क्या है, इस बिजनेस को शुरू कैसे करें? अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में डाउट हो रहा है कि करें हम, अब हम शुरू कैसे करें, इसकी कुछ जिज्ञासा आपके मन में आ रही है, तो हम आपसे बात करते हैं कि फर्स्ट पहली बात होती है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये गाइडलाइंस निकाली है कि जो भी कंपनी आपसे रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लेती है वो इलीगल है। तो वेस्टीज में आप जब शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ ज्वाइनिंग बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती, सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना है जो कि ऑनलाइन भरा जा सकता है। और उसके बाद आपको अपने पसंद के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, जैसे कि आप किसी भी सुपरमार्केट से ले लेते हो कि अपनी पसंद के आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और आपको सिर्फ उन्हीं के पैसे देने होंगे। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ काम है जो कि करने होते हैं बिजनेस बिल्ड करने के लिए, कि आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं या शेयर करने हैं, उनके बारे में हम जो इस मीटिंग्स के बाद एक जो मंडे को होती है, अगर आपको इसमें जो इंटरेस्ट होता है तो आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हम सामान कहाँ से खरीदते हैं। हमारे घर में अभी भी साबुन, पेस्ट, तेल सब कुछ आ रहा है, लेकिन अभी हम कहाँ से सामान ले रहे हैं? हमारी एक पड़ोस की दुकान होती है जहां से हम सामान लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं, अभी तक यही सिस्टम चलता आ रहा था। वहां पे अगर आप आज देखोगे, सोचोगे तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, कोई प्रोडक्ट्स फ्री नहीं है, कोई कैशबैक नहीं है, कोई लॉयल्टी बोनस नहीं है। वहां पे जो दुकानदार बैठा है, उन्होंने भी अपना घर चलाना है, इसलिए वो या तो आपको क्वालिटी दे सकते हैं या फिर वो अपना प्रॉफिट ही रख सकते हैं। दोनों चीजें उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है आपको देने की। और इसके अलावा अगर मान लो कोई सामान आपको पसंद नहीं आता, आपने खोल दिया, हो सकता है बहुत ही आपको जानने वाले पहचाने वाले कोई हो, तो आप वो बोलेंगे कि चलो एक बार आप वापस ले लो, लेकिन बार बार तो नहीं वो वापस लेंगे। इसके हमेशा ये आपका एक खर्चा ही रहेगा और आप हमेशा वहां पे उपभोक्ता ही बने रहोगे। उपभोक्ता कस्टमर है, जैसे कि हमारे पापा, हमारे दादू और उससे पहले के भी जितनी भी हमारी जनरेशन थी, हमेशा से सामान खरीदते आए, खरीदते आए, खरीदते आए और आगे भी खरीदते ही रहेंगे। उसका हमें कुछ भी फीडबैक कभी नहीं मिलने वाला है। दूसरी दुकान है जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। दूसरी दुकान कौन सी होती है? जहाँ पे आपको जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हो उसी वक्त आप इसमें 10 to 20% डिस्काउंट पे हर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। हर महीने आपको 10% के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हर बार अलग प्रमोशंस चलती हैं। हर महीने में 5 से 11% के बीच में, जहां पे भी आपका जब बिजनेस शुरू ही होता है, जिस दिन आप बिजनेस में फर्स्ट प्रोडक्ट भी परचेज करते हो उसी दिन से आपको 5% आपको कैशबैक मिलता है। इसके अलावा अगर आप 4 महीने तक
लगातार 100 पीवी होता है, जो कि 3-3,500 रुपए का अगर आप सामान खरीदते रहते हो तो 5वें महीने में आपको 2500 का सामान फ्री मिल जाता है। ऐसा कभी किसी दुकान में नहीं होता है कि आप 4 महीने सामान खरीदो जी, आपको 5वें महीने में हम फ्री दे देंगे। सिर्फ वेस्टीज में ऐसा होता है। इसके अलावा क्वालिटी इतनी जबरदस्त है, क्वालिटी को अच्छा बनाना हर कंपनी के लिए जरूरी है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में है। अदरवाइज प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, और अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो हम कस्टमर हमारे जो कस्टमर है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो खराब हो जाए, वो खरीदेंगे ही नहीं वो प्रोडक्ट्स। इसलिए क्वालिटी हमेशा ही बहुत अच्छी रखनी होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया और 30 दिन उसको यूज किया और आपको अच्छा नहीं लगा, तो 30% मनी बैक गारंटी भी, अगर आपने 30% उसको यूज भी कर लिया है तो आप उसको प्रोडक्ट को वापस कर सकते हो और आपको उसका पूरे का पूरा पैसा वापस मिलेगा। ऐसी गारंटी कौन दे सकता है? सिर्फ ऐसी गारंटी सिर्फ वही दे सकते हैं जिनको अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे पूरा का पूरा भरोसा हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि हाँ, जैसे हमेशा से हमारे, मैं आपको बता रही थी कि खर्चा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि अगर हम अपने घर में एसी लगाते हैं तो वो हमारा एक खर्चा है। क्यों? क्योंकि हर महीने उसका बिल भरना पड़ेगा। पहले हम उसको खरीद के लाए, फिर हर महीने बिल देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक होटल वाला किसी कमरे में एसी लगा लेते हैं तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनको, अगर वो पहले वो उस रूम को 2000 में दे रहे थे तो बाद में वो उस रूम को 5000 रुपए में दे देंगे। इसके अलावा एक और जो लास्ट में होता है कि आप, जैसे हमेशा से हम कस्टमर बनते हैं, लेकिन अब आप एक प्रोज्यूमर बन सकते हो। प्रोज्यूमर क्या होते हैं? जो प्रोडक्ट को यूज भी करते हैं और उनको प्रमोट भी करते हैं। ये एक सिंपल कंसेप्ट है जिसमें सिर्फ दुकान शिफ्ट करने से आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। इतने तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं उपभोक्ता। अगर आप बिजनेस में आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो कई बार लोग बोलते हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर लेंगे और देख लेंगे कि कैसे होता है। दूसरे तरीके के होते हैं सेल्समैन। सेल्समैन कौन से होते हैं? कि जैसे मैंने फर्स्ट इनकम आपको बताई थी कि रिटेल प्रॉफिट होता है, 10 to 20% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलते हैं। वो यहाँ से सस्ते दामों पे खरीद के एमआरपी पे उनको बेच सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो मैं स्पेशली हम बात करते हैं वो होती है बिजनेस बिल्डर्स की। बिजनेस बिल्डर्स कौन होते हैं? जो कि क्या काम करना पड़ेगा? बिजनेस बिल्डर्स जो प्रॉपर सिस्टम्स क्रिएट करेंगे। इसका पहला जो हम बात करते हैं, काम क्या करना पड़ेगा। इसमें इतनी सारी जो रामायण सुना दी, उसमें हमने करना क्या है? वो पहली बात है कि दुकान ए को दुकान बी से बदलना है। यानी कि जहां से आप अभी तक सामान ले रहे हो उससे आप नहीं खरीदेंगे, आप वेस्टीज से शिफ्ट करेंगे, वेस्टीज से सामान लेंगे। उसके अलावा क्या करते हैं कि थोड़ा सा छोटा सा एक वॉल्यूम करना है, 3 से 3,500 रुपए का, 100 पीवी का 3 से 4,000 के बीच में हो जाता है। तो एक वो वॉल्यूम इतना सा करना है। आप इतना सा कुछ उसमें से इस्तेमाल कीजिए और आपको जो अच्छे लगते हैं वो आप लोगों को बता सकते हैं। हम वैसे भी बहुत सारी प्रमोशंस करते हैं। हम बताते हैं कि हमारे शहर में वहां वाली शॉप में बड़ी अच्छी जलेबियां मिलती हैं, वहां वाली शॉप के पास, शॉप में जो है वो, वहां डॉक्टर बहुत अच्छा है, बच्चों का डॉक्टर ये बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से हम बिना पैसों के भी प्रमोशन करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जानबूझ के थोड़ी सी प्रमोशन करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और उसके हमारे को पैसे मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ से ये छोटे छोटे काम करके, कि थोड़ा सा सामान हमने दुकान से नहीं लिया, वेस्टीज से ले लिया, और थोड़ी सी हमने लोगों से बात की, तो उससे पैसा कितना कमाया जा सकता है। मैं आपको ये सिद्धार्थ सिंह जी का दिखाना चाहती हूँ कि जो कि है कि इससे कितना, सिद्धार्थ सिंह इस बिजनेस से 1 करोड़ रुपए प्लस, 1 करोड़ प्लस का चेक है इनका। ये 1 करोड़ रुपए से ज्यादा महीने का कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वैसे ही बातें कर रहे हैं, ऐसा कहाँ हो सकता है, इतना सा काम करके 3-4 हजार का सामान लेके कहाँ कोई 1,000 रुपए कमा सकता है, 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। लेकिन इस पे हमारे को विश्वास नहीं होता। जबकि हमारे को इस पे विश्वास हो जाता है कि विराट कोहली जी 120 करोड़ कमा सकते हैं। ये क्यों कमा सकते हैं? क्योंकि हमारे को लगता है ये इतने बड़े फेस हैं और इनको तो मिल सकता है इतना, लेकिन हमें नहीं मिल सकता। जबकि सोर्स ऑफ इनकम तो सेम है। विराट कोहली जी कहाँ से इतना सारा पैसा कमा रहे हैं कि जो ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसी से ही इनको इतना पैसा मिलता है। तो विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बाकी जिन्होंने दीवारों में दरारें ढूंढनी है उनके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। बस
मैं अब सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि करना क्या है, आपकी कमिटमेंट क्या है। आपकी कमिटमेंट हमारे को जो चाहिए इस बिजनेस में वो सिर्फ इतनी है कि शॉप ए को चेंज कीजिए शॉप बी से, और हर महीने 3 से 4 हजार का वॉल्यूम कीजिए। इसके अलावा आप लोगों के और सपनों की एक लिस्ट बनाइए, और जो जो समय हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग्स अटेंड कीजिए। इसके अलावा एक और बात होती है कि हर महीने थोड़ा सा समय निकालिए अपने लिए, अपने सपनों के लिए। 1 से 3 घंटे बिजनेस का काम करना है। क्या काम करना है बिजनेस का? आप बोलोगे कि मैं लेडीज की बात करूं, बोलेंगे मेरे पास हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक सांस लेने को फुर्सत नहीं होती, हम कहाँ से इतना समय निकाल सकते हैं? तो वो सिर्फ थोड़ा टीवी कम कर लीजिए, टीवी से कुछ नहीं मिलने वाला है हमारे को, टेलीविजन के नाटक देख के कुछ नहीं मिलता। हम पता भी नहीं चलता कि व्हाट्सएप पे कितना समय बिता दिया, फेसबुक पे कितना समय बर्बाद कर दिया। तो थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, और इतना बड़ा बिजनेस हम बना सकते हैं। लगातार लोग अपनी टीम के साथ संपर्क में रहना है, और हम लोग क्या करें, हम हर संभव सपोर्ट सिस्टम है, हम हर संभव सपोर्ट करेंगे आपको, जो कुछ भी पॉसिबल होएगा। लेकिन 1 साल में 1 लाख तक पहुंचने का एक ये वो सिस्टम बना रखा है। मैं आपसे बात करती हूँ, डॉक्टर कमलकांत विशेष जी हैं जो कि मेरे हस्बैंड है, उन्होंने पीएचडी की नेटवर्क मार्केटिंग में, और उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जिसके ऊपर चल के, जिस तरीके से वो हम काम करते हैं उस तरीके से चल के 1 साल में 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचा जा सकता है। और मैं आपको बहुत ही प्राउडली ये बताना चाहती हूँ कि पहले जब हमने शुरू किया था 2 महीने पहले, तो कोर फर्स्ट लेवल पे कुछ लोग, बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, फिर उसमें से कुछ सेकंड सीढ़ियों पे चढ़ के चैंपियन, और अब थर्ड सुपर चैंपियन इसमें पहुंच चुके हैं, थर्ड लेवल पे भी लोग पहुंच चुके हैं। तो ये एक बस 2 सीढ़ियां और बच चुकी हैं, और जैसे सब लोग मिलके चल रहे हैं तो बहुत जल्दी ये सक्सेसफुल, बहुत ही सारे लोग सक्सेसफुल होंगे, बहुत सारे लोग हमारे को 1 लाख के इनकम पे मिल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक रूबिक क्यूब है। रूबिक क्यूब एक गेम होती है, और जिसमें सारे कलर्स को मैच करना होता है। जिसको इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो इसको घुमाते रहे सारी जिंदगी भी उनको इस सिस्टम का पता नहीं चलेगा, और वो बोलेंगे कि कुछ नहीं है। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, लोग बोलते हैं कि मैंने भी ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन जिसको इसका सिस्टम पता है, वो इसको, जिनको इसके फॉर्मूलाज पता है, जिनको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो इसको कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर देते हैं। वैसे ही एक सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम हमारे पास बना है, बस उसको चलना है उसके ऊपर। बस लास्ट जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि अगर ये मुझसे ना चला तो मेरा क्या नुकसान होगा। ये एक आखिरी सवाल है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। अभी भी आप कहीं से साबुन पेस्ट खरीद रहे होंगे, अगर बाई चांस ये ना चला, अगर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम ना भी करी, तो भी क्या होगा? जो थोड़े बहुत साबुन से नहा लेना, जो हैंड वॉश लिया है उसको यूज कर लेना, राइस ब्रांड से सब्जी बना लेना। कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऐसा इंसान अगर आपके थ्रू कोई आया होगा तो कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को आपने ज्वाइन कराया होगा तो कि वो आपका गला पकड़ लेगा आके कि यार तूने हमारा नुकसान करवा दिया। कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन अगर कहीं चल पड़ा तो क्या फायदा होगा, ये सोचने की एक बात है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ यहाँ पे जो कोई कुछ भी बोल सकती हूँ। हमारी तो जो सीधी बात होती है, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल स्पीकर भी नहीं है। हमने जो हम खुद कर रहे हैं, जो हम रोज कर रहे हैं, जो हम घर में प्रोडक्ट्स यूज करके हैं, उन्हीं के बारे में मैं बात कर सकती हूँ। बाकी ऐसा और कुछ नहीं कर सकते। तो यही सब कुछ, जब एक सिंपल हाउस वाइफ ये सब कुछ बात आपसे कर रहे हैं, हम जब यहाँ से कहीं से निकल के इस लेवल तक पहुंचे हैं और इसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू, तो आप भी ये कर सकते हैं। बस सिर्फ ये है कि एक मैंने लास्ट ईयर अभी प्रेजेंटेशन हुई थी ऋषभ जी की, उनकी एक मेरे को स्टेटमेंट याद है, उन्होंने कहीं एक उसमें स्लाइड में बताया था कि अगर आपको कभी कोई कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा हो और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको हम करें या ना करें, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको वो हमेशा ही कर लेना चाहिए, एक बार करके देखना चाहिए कि होगा क्या। तो इसमें नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि फायदों की बात करें अगर, तो फिर संभावनाएं असीमित है। इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार इसका नेक्स्ट वो जरूर देखें, और जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है आप उनसे बात भी करें। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। वंडरफुल, बहुत बढ़िया निवेदिता, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन किया। लोगों को काफी रिलेट करके समझ आया होगी बातें सारी, भाई आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं और वैसे हमें करना क्या चाहिए।
इट्स रियली अ सिंपल बिजनेस, और जो बात बताया डॉक्टर कमलकांत ने, उससे 1 साल में 1 लाख के लेवल पे डेफिनेटली पहुंचा जा सकता है। और मैं चाहता हूँ, मेरे बीच में कई सारे नए लोग भी हैं और हमारे लीडर्स भी हैं। कुछ लोगों से मैं इस प्रेजेंटेशन के बारे में उनके व्यूज जानना चाहता हूँ। वो जो रेगुलर इस मीटिंग्स में आ रहे हैं, कोर कंसेप्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बीओपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी, और वो नए लोगों को क्या हमारे बीच में डॉक्टर कमलकांत भी आ चुके हैं। डॉक्टर कमलकांत जी, यू कैन परस्यू, अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं उस प्रेजेंटेशन को। थैंक यू वेरी मच अजीत जी। सबसे पहले तो निवेदिता को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन हमेशा की तरह इन्होंने की है। और जब भी ये प्रेजेंटेशन करती है तो ये प्रेजेंटेशन होती नहीं है एक्चुअली। जब भी हम बात करते हैं एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर की, तो जैसा निवेदिता ने भी बताया कि हम कोई एक्टर्स नहीं है, हम कोई स्पीकर्स नहीं है, हम कोई ओरेटर्स नहीं है। तो जो हमारा, जो आदमी व्यक्ति दिल से बोलता है, जो उसने दिल से महसूस किया होता है, वही आदमी बोल सकता है। एक जो नॉर्मल आदमी होता है वो वही बोल सकता है जिसके ऊपर उसको भरोसा होता है, और जो उसने खुद जांचा परखा होता है, खुद उसको, जैसे प्रोडक्ट्स को, हम अगर प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपकी सोशल सर्कल में ही आप उसको सबसे पहले स्प्रेड करते हैं, और सोशल सर्कल में आपके रिलेटिव्स हैं तो उनको आप गलत चीज कभी नहीं रिकमेंड कर सकते। तो इसलिए जब तक आपको खुद ही भरोसा नहीं होगा अपॉर्चुनिटी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आप कभी उसको रिकमेंड नहीं कर सकते। और जब निवेदिता बोलते हैं तो मतलब मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हम महसूस करते हैं। तो निवेदिता को भी बहुत कंग्रेचुलेशंस इट्स जबरदस्त प्रेजेंटेशन के लिए। और जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं इसको, जैसा निवेदिता ने बताया, आप लोगों को सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को, इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप पा सकते हो। सिद्धार्थ सिंह जी 1 करोड़ रुपया महीने का कमाते हैं, आप उससे ऊपर भी सोच सकते हो। अगर ये सिर्फ मतलब संभावनाओं की कल्पना करने का बिजनेस है। मैंने एक बहुत बड़े लीडर की एक सीडी सुनी थी, उनकी एक जो लाइन थी मुझे बड़ी अपील करती है। वो बोलते हैं, इट टेक्स गट्स टू सक्सीड। तो सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ा सा आपको, मतलब आपको दम रखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। और हमारी त्रासदी ये है हिंदुस्तान में कि हम पाना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी हम दांव पे नहीं लगाना चाहते। तो देयर इज नो सक्सेस विदाउट सेक्रीफाइस। ऐसा नहीं होगा कि आप टीवी भी देख सको, आप नाटक भी आपका कोई ना छूटे, और आप बिजनेस भी बिल्ड कर सको। तो ये चीजों को आपको अपनी प्रायोरिटी पहले देखनी पड़ेगी कि किन चीजों में आपकी प्रायोरिटी है। और अगर आपको लगता है कि आपके सपने आपकी प्रायोरिटी है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच अजीत जी। वंडरफुल सर, वंडरफुल। मेरे कुछ चैट बॉक्स में थैंक्स किया है। मैं चाहता हूं अगर वो पॉसिबल है तो वो अपने को अनम्यूट करके भी कुछ ऐड कर सकते हैं। अर्चना ठाकुर जी, लता देवी जी, चंचल जी, कोई भी। हेलो जी अर्चना जी, प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं तो मैम के इस प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित हुई हूँ, और मुझे लगता है कि जैसे मैम ने कुछ किया है तो हम भी कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हर हाउसवाइफ जो है वो कुछ कर सकती है। मैम को देख के तो लग रहा है कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। मैम मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं जिनको कि मेरे आइडल बन चुके हैं अब। पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी मैम का, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही, और मतलब काफी कुछ सीखने को मिल रहा है इससे, जो ऑनलाइन इन्होंने शुरू किया है आप लोगों ने। मतलब काफी ग्रेट है आपका वर्क, मतलब ठीक है सब। पूजा जी मैम प्लीज। मैं स्पेशली मैम के लिए आज बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से मैं सेकंड टाइम मैम की सुन रही हूँ और समझ रही हूँ, तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही मैम, और ऐसे ही आप हमको गाइड करते रहें। आज थैंक यू मैम, आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। मैं 2 साल से मैम आपको ही फॉलो कर रही हूँ, और मैं उन सब लेडीज के लिए जो इस टाइम इस मीटिंग को सुन रही हैं, मैं ये मैसेज मैम के थ्रू ये देना चाहती हूँ कि हम लेडीज को ही सब पता होता है कि हमें किचन में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, फैमिली को हमें क्या सप्लीमेंट्स देने हैं, या कुछ भी हम सारा अरेंजमेंट जो है, घर की जो होम मिनिस्टर होती है वो हम ही होती हैं। तो ये नारी के अंदर ये शक्ति है, नारी के बहुत सारे रूप है।
अब बहुत सारी लेडीज का ये क्वेश्चन रहता है कि नहीं मैम हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है बिजनेस करने के लिए। तो आप लोग ये मैम को ही देख सकते हैं, इनकी भी फैमिली है, बच्चे हैं, और आज के लॉकडाउन में ये मतलब अपने घर में ही है और पूरे परिवार को देख रहे हैं, उसके साथ ये बिजनेस कर रहे हैं। सेम ऐसा ही हमारे साथ भी है, फैमिली, बच्चे, सब कुछ हम ही देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम बिजनेस को कर रहे हैं। तो अगर ये मैं कर सकती हूँ, मैम कर सकते हैं, और वेस्टीज में बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो आज 40 लाख रुपए तक पर मंथ कमा रही हैं। तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि एक नारी ही ऐसी नारी ही धरती के ऊपर ऐसा रूप है जिनके बहुत सारे हाथ हैं और वो लाइफ में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी अचीव कर सकती है। तो थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर, मैं सबसे पहले तो मैडम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। तो मैडम का मैंने फर्स्ट बार ही प्रेजेंटेशन सुना है आज, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में मैं मैडम जी को और उनके हस्बैंड को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगी कि वो बहुत आगे बढ़े हैं। तो जितना उन्होंने अपना जीवन काल में बिताया वो हमारे साथ शेयर किया, वो बहुत अच्छा था सर। हम सबको उन्होंने एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिखाया, वो हमारे लिए आइडल बन रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्लेस है सर। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमने सिर्फ अपनी शॉप चेंज करनी है और जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट्स तो इसके यूज कर ही रही हूँ, लेकिन अब मैंने इसमें काम करना भी शुरू किया है और होप कि हम इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। विश यू वेल्थ। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो होपफुली ये हमारी ड्रीम्स भी सक्सेसफुल होंगी, सबको सक्सेस मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर समझ के चलना है, साथ चलना है। विश एवरीवन वेल्थ। निवेदिता जी को सबसे पहले बधाइयाँ, क्योंकि इतना जबरदस्त तरीके से इन्होंने बिल्कुल एक साधारण स्वभाव से जिस तरह से बताया ना इन्होंने, मुझे तो आज सच बताऊं ना तो मुझे इनमें कमलकांत जी ही नजर आ रहे थे, जितने अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। भाई आई एम सैल्यूट। गुड मॉर्निंग लीडर्स। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही निवेदिता जी आपकी। जब हमने शुरुआत की थी तो सोचते थे कि महिलाएं भी आगे आएंगी, वेस्टीज में आगे बढ़ेंगी। तो आप लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज आपको देखते हुए और भी जो महिलाएं ग्रुप्स में हैं हमारे, उनका भी हौसला बढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। लास्ट को कंक्लूड करते हैं। कल हमारी, जैसे नवीन जी ने बता ही दिया है, हमारा CNT है और अम्बुशा में होगी 10:30 बजे। और मंडे को हमारा कैलकुलेशन पार्ट रहता है। ये मंडे, सोमवार, बुधवार और शनिवार आप हमेशा अपने माइंड में रखिए। मंडे को कैलकुलेशन पार्ट होगा और बुधवार और शनिवार को हमारी BOP होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। अब ये मैसेज हम जो डालते हैं कोर ग्रुप में, तो आपने सेम ऐसे ही फॉरवर्ड नहीं करना है। आपने लोगों को जो लिस्ट बनाई है उनको कॉल करके उनको इनवाइट कीजिए BOP के लिए, ताकि वो हमारे साथ कनेक्ट करो और फिर आगे हम उनके साथ इस प्रोग्रेशन पाथ में परस्यू करेंगे। थैंक यू कमल जी, थैंक यू निवेदिता, विश यू वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू ऑल।